हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है। आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर के अलावा भी अगर आपको और नोट्स चाहिए तो आप लोग ज्ञान कोश या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े या ज्ञान कोश फेसबुक पेज से भी जुड़े, क्योंकि मैं वहां भी सेंड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, अटल सुरंग देश को समर्पित की गई है। तो अटल सुरंग जो है वो अब देश को समर्पित की गई है आज ही के दिन। किसके द्वारा? तो ये समर्पित की गई है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी ने अब ये जो अटल सुरंग है वो देश को समर्पित की है। समर्पित करने का अर्थ ये है कि अब इसके ऊपर जो वाहनों का आवागमन है वो शुरू कर दिया गया है। कहां पर है ये? तो अटल सुरंग जो है वो रोहतांग दर्रे में स्थित है और ये अटल सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो सुरंग है वो अटल सुरंग ही है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 10,000 फुट है और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर लंबी है। तो ध्यान रखिएगा 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है और लंबाई की बात करी जाए तो 9 किलोमीटर 200 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये जानकारी यहां से मिली। लेकिन इसके बाद देखिएगा ये मनाली और लेह दोनों के बीच की दूरी को अटल सुरंग 46 किलोमीटर की कम करती है। इसके ऊपर जो वाहन चलेंगे वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलेंगे। और अगर हम अटल सुरंग के बारे में थोड़ी ज्यादा बातें करें तो अटल सुरंग की घोषणा किसने की थी? तो सबसे पहले तो यही पता है कि अटल जो है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये सुरंग का नाम रखा गया है। चूंकि इसकी घोषणा जो है वो भी 3 जून 2000 को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही रखी थी। तो इसकी अगर बात करी जाए घोषणा किसने करी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करी थी। इसकी आधारशिला किसने रखी? तो अटल सुरंग की आधारशिला जो रखी थी वो जून 2010 में सोनिया गांधी जो कि अध्यक्ष थी कांग्रेस की, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो ये दो बातें हैं, घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की, आधारशिला सोनिया गांधी ने रखी और इसको समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सुरंग की जो अनुमानित लागत जो शुरुआत में करी गई थी वो 1500 करोड़ थी, लेकिन ये 3200 करोड़ में बनकर के तैयार हुई है। इस बात को आपने पढ़ना है। और इस सुरंग की एक खास बात ये रहेगी कि इस सुरंग में प्रति 500 मीटर की दूरी पर एक इमरजेंसी एग्जिट भी है कि अगर कोई ऐसी परेशानी होती है कि आपका मार्ग रुक जाता है तो आप इमरजेंसी एग्जिट करके सुरंग से बाहर आ सकते हैं। ये सुरंग मुख्य रूप से लाहौल स्पीति के जनजाति क्षेत्र है उनके विकास में योगदान देंगे। तो इस सुरंग के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जानकारी मैंने आपको बताई है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हीरो मोटोकॉर्प ने गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प ने गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अभी एयर चीफ मार्शल जो कि रिटायर हो चुके हैं बीएस धनोआ वे एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उन्हीं को अब हीरो मोटोकॉर्प ने अपना गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अगर हम बात करें बीएस धनोआ की तो वे 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर 2019 तक भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब हम बढ़ते हैं देखिए हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने अपना निदेशक नियुक्त किया है। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है वो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता कंपनी है। 2 पहिया वाहन जो बनाती है वो सबसे बड़ी निर्माता कंपनी कौन है? हीरो मोटोकॉर्प है। पहले हीरो और होंडा 2 थी, लेकिन अब हीरो और होंडा यानी कि हीरो कंपनी अलग हो गई है, होंडा जो कि जापानीज कंपनी थी वो अलग हो गई है। दोनों में विस्तार हो चुका है, दोनों में
पार्टिसिपेशन हो चुका है। इसके अतिरिक्त एक और नियुक्ति की है, वो है कि जो अतिरिक्त संजय भान को ग्लोबल बिजनेस के प्रमुख के रूप में भी हीरो मोटोकॉर्प ने नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो संजय भान है वो ग्लोबल बिजनेस के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। अब ये हीरो मोटोकॉर्प में हुई नियुक्तियां, तो हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1984 को, ये बात यहां से पता चली। लेकिन अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन और संस्थापक की अगर हम बात करें तो ब्रजमोहन लाल मुंजाल जो हैं वे हीरो मोटोकॉर्प के वर्तमान में चेयरमैन और संस्थापक हैं। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से हमें मिली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंबोडिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो कंबोडिया देश है, उस देश में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आगे बढ़िएगा। देवयानी उत्तम खोबरागड़े, देवयानी उत्तम खोबरागड़े जो कि महिला है, उनको अब भारत का नया राजदूत यानी कि एम्बेसडर कंबोडिया के लिए नियुक्त कर दिया गया है। अगर हम बात करें देवयानी उत्तम की, तो वे 1999 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और वर्तमान में वो संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थी। लेकिन अब संयुक्त सचिव के स्थान पर उन्हें क्या बना दिया गया है? कंबोडिया में भारत का राजदूत बना दिया गया है। अब देखिए, ये लिखा है कंबोडिया। अगर कंबोडिया, क्योंकि जब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में तो वो इस प्रकार से बनते हैं कि भाई ये करंट अफेयर के साथ साथ में हमें उससे संबंधित जीएस भी पढ़नी चाहिए। तो कंबोडिया के बारे में अगर हम बात करें, कंबोडिया की राजधानी के बारे में बात करें, तो कंबोडिया की राजधानी है नाम पेन्हा। नाम पेन्हा जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। राजभाषा की बात करें तो खमेर जो है वो कंबोडिया की राजभाषा है। राजा की अगर हम बात करें तो कंबोडिया के राजा है नोरोदोम शिहामोनी, ये वहां के राजा के बारे में बात करी। और प्रधानमंत्री जो है वो है हुन सेन। तो ये बात आपने पढ़नी है कि भाई जो करंट अफेयर आए वो करंट अफेयर भी पढ़े, उसके साथ साथ जो आपको जीएस से संबंधित प्रश्न मिले तो वो भी आप लोगों ने कवर करने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, महिंद्रा समूह ने कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है। तो महिंद्रा जो ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप ने अब ये अपने लिए नई नियुक्ति की है। तो अब उन्होंने इस पद के लिए मोहित कपूर को चुना है। मोहित कपूर अब महिंद्रा ग्रुप्स में कार्यकारी उपाध्यक्ष और समूह मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ये तो प्रश्न यहां से मिला। लेकिन अगर हम बात करें महिंद्रा समूह की, महिंद्रा ग्रुप की स्थापना की, तो 1945 में महिंद्रा ग्रुप की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और अगर हम बात करें चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की, तो इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वर्तमान में है आनंद महिंद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक कौन है? तो आनंद महिंद्रा है। ये बात आपने यहां से पढ़ी। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिएगा, भारत देश में जो महिलाएं हैं उनको शोषण और उनके खिलाफ अपराध करने में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये 2018-19 की रिपोर्ट से आगामी रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 2018-19 में घटनाएं हुई थी, महिलाओं के साथ अपराध हुए थे, उनका यौन शोषण हुआ था या किसी भी प्रकार के उनके साथ जो अपराध हुए हैं, उनमें 7% की वृद्धि और भी कर दी गई है। तो ये रिपोर्ट किसके अनुसार पेश की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े सामने आए हैं। अगर हम बात करें महिलाओं के खिलाफ तो 7%, और उन महिलाओं के बाद में अगर बात करी जाए अनुसूचित जाति यानी कि जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ अगर बात करी जाए अपराधों की, तो उनके खिलाफ 7.3% की वृद्धि, इंक्रीजमेंट हुआ है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दोनों श्रेणियों में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अपराध भाई पूरे हिंदुस्तान में कौन से राज्य में होते हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं के खिलाफ भी सबसे ज्यादा अपराध होते हैं
और उत्तर प्रदेश में ही जो SC/SC कैंडिडेट्स हैं, SC/ST कैंडिडेट्स हैं, उनके खिलाफ भी सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अगर हम बात कर ले परसेंटेज की, तो प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से अगर हम महिलाओं के विरुद्ध अपराध की गणना करें तो वो असम राज्य है, जिसमें कि परसेंटेज के हिसाब से महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। ये बात आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद अगला प्रश्न, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अब RBI के पहले महाप्रबंधक रह चुके हैं DK कश्यप। DK कश्यप को अब धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया है और उनकी जो नियुक्ति है वो आगामी 2 वर्षों के लिए की गई है। आगामी 2 वर्षों का अर्थ यह है कि वे 27 सितंबर 2022 तक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगले आदेश तक इस पद पर कार्य करेंगे। अब देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में उनकी नियुक्ति हुई है, तो कुछ बातें धनलक्ष्मी बैंक से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं, लेकिन फिर भी संभावनाएं हम कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्नों का चयन किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना, तो धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? त्रिशूर। त्रिशूल नहीं है, ध्यान रखिएगा, त्रिशूर। त्रिशूर क्षेत्र कहाँ पर है? केरल में है। तो इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो है त्रिशूर में, केरला में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन की अगर हम बात करें तो संजीव कृष्णन जो हैं वे वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक के चेयरमैन हैं। तो ये जानकारियां हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो अब ये जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है, कौन से राज्य के द्वारा की गई है? तो ये करी गई है नागालैंड सरकार के द्वारा। नागालैंड सरकार ने ये कहा है कि भाई हमारे राज्य में जितने भी प्रवासी श्रमिक है उन सभी प्रवासी श्रमिकों के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि उनमें स्किल डेवलप हो सके। वो जो लोग हैं प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके, अपने स्किल्स में डेवलपमेंट कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। इस उद्देश्य से नागालैंड सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात करें अगर नागालैंड राज्य में, तो लगभग 16,000 प्रवासी कामगार जो हैं वे नागालैंड में वापस लौट करके आए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत कोरोना वायरस के कारण और सरकार की नीतियों के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, उन बेरोजगार व्यक्तियों में स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से ही ये प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। उसके बाद है अगला प्रश्न, चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की गई। देखिए, जो व्यक्ति चाय के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति चाय के लिए मजदूरी करते हैं, चाय के क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करते हैं, उन सभी लोगों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की गई है। तो ये आवास कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा करी गई है भाई पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये कहा है कि जो व्यक्ति, जो मजदूर, जो गरीब वर्ग, जो निम्न वर्ग चाय के लिए कार्य करते हैं या चाय के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन सभी के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है वो चाय सुंदरी योजना के तहत किया जाएगा और शुरुआत इसकी हुई है चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार दोनों जिलों में जो चाय बागान के श्रमिक हैं उनके लिए पक्की ईंटों के मकान बना करके दिए जाएंगे कि भाई ये जो चाय श्रमिक है वो कम से कम अपने घरों में सर छुपा करके बैठ सकें। और इस योजना के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये परियोजना आगामी 3 वर्षों में पूरी होने की संभावना है। तो ये जानकारी यहां से मिली। अगला प्रश्न, तेल संपन्न देश कुवैत के नए शासक एमीर बने हैं। तो कौन बने हैं नए शासक? नए शासक बने हैं क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह। तो ये उनका नाम है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा जो है ये उनका नाम है, कभी कोई कुछ और ही समझो, ये उनका नाम है, ठीक है। इसके बाद में 83 वर्षीय शेख है वो और 2006 से वो क्राउन प्रिंस के रूप में कार्य कर रहे थे।
इससे पहले वे कुवैत के हवली क्षेत्र के गवर्नर भी रह चुके और बाद में गवर्नर बनने के पश्चात में उन्हें देश के आंतरिक मंत्री भी बनाया गया था। अब वो कुवैत में बने हैं तो कुवैत के बारे में कुछ बातें पढ़ें। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत नगर। कुवैत की राजभाषा क्या है? अरबी। और प्रधानमंत्री का नाम है नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबाह। ये वहां के प्रधानमंत्री का नाम है, 6 अक्षरों का नाम है। ध्यान रखिएगा, दोबारा से बोलता हूं, नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साबाह, ये उनके प्रधानमंत्री का नाम है। ये 6-7 आदमियों का नाम नहीं है, एक उनके प्रधानमंत्री का नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर एलिसा हिली ने MS धोनी, जो कि भारतीय पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, क्रिकेट कैप्टन, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो महेंद्र सिंह धोनी का किस क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हमारे देश के जो महेंद्र सिंह धोनी है, उन्होंने अभी तक 98 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 91 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है, चाहे स्टंप किया हो, चाहे कैच आउट किया हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने 91 खिलाड़ियों को आउट किया है। उन्हें, महेंद्र सिंह धोनी को, मोस्ट डिसमिसेबल बॉय विकेट कीपर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर है एलिसा हिली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 144 T20 मैच खेले हैं और 144 मैचों में उन्होंने 92 महिला खिलाड़ियों को स्टंप, कैच या किसी भी प्रकार से आउट करके भेजा है। तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 91 का रिकॉर्ड तोड़ के 92 बनाया है। ये यहां से जानकारियां थी। अब आज का अंतिम प्रश्न, टिमोथी रे का कैंसर के कारण निधन। टिमोथी रे, अब वो 2 चीजों के लिए बहुत फेमस रहे हैं। पहले कि उन्हें बर्लिन पेशेंट के नाम से जाना जाता है। बर्लिन पेशेंट कौन है? टिमोथी रे। किस कारण से निधन हुआ है? कैंसर के कारण उनका निधन हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से आज वर्तमान में कोरोना वायरस है, जो कि लाइलाज बीमारी है, जिसकी कोई दवा डेवलप नहीं करी गई है, इसी प्रकार से एक और बीमारी है जिसका नाम है HIV एड्स। तो टिमोथी रे पहले ऐसे व्यक्ति हैं या थे जो HIV एड्स से ठीक हुए थे। तो ये उनके बारे में खास बातें थी, जरूरी बातें थी, जो मैंने आज की वीडियो में पढ़ाई है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा ताकि डेली बिना कहे नोटिफिकेशन आपके पास करंट अफेयर का आ जाए। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।